सोमवार को कोलकाता में जो कुछ हुआ उसने पूरे चुनाव तंत्र को झंझोर दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें, सुबह से ही चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हजारों बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ जमा होने लगे थे। आपने वीडियो जरूर देखा होगा और कुछ ही घंटों में यह भीड़ एक बड़े विरोध प्रदर्शन में कब बदल गई किसी को पता नहीं चला। चेहरे पर गुस्सा था, दर्द था और सबसे ज्यादा एक सवाल कि आखिर कब तक। सालों से बीएलओ कम मानदेय, लगातार फील्ड वर्क, बिना सुरक्षा, बिना मेडिकल सपोर्ट और अत्यधिक दबाव की शिकायत लगातार कर रहे हैं। सोमवार को कई बीएलओ अपने परिवार के साथ पहुंचे थे विरोध करने। कुछ लोग थकान से जमीन पर बैठे थे, कुछ इंजेक्शन लगा करके भी प्रदर्शन में टिके रहे और कुछ ये कह रहे थे कि रोज 12-14 घंटे फील्ड में रहने के बाद ऐप अपडेट करने का दबाव उनकी सेहत लगातार बिगाड़ रहा है। कई बीएलओ रोते हुए भी ये बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में उनके साथियों ने लगातार आत्महत्या भी की है। आपने ये खबर सुनी होगी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। देश भर में कई खबरें आ रही हैं, लेकिन सोमवार खास इसीलिए भी रहा क्योंकि शायद पहली बार बीएलओज इतनी बड़ी संख्या में खुलेआम और पूरी तरीके से संगठित होकर सामने आए थे। उनके नारों में साफ चेतावनी थी कि व्यवस्था अगर उन्हें मजबूर करेगी तो वे भी खामोश नहीं रहेंगे। और फिर आता है आज का दिन। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सड़क से सदन तक का सफर। तृणमूल कांग्रेस ने यह साफ कह दिया है कि आज सदन में एसआईआर और बीएलओस की जो समस्या है उस पर खुलकर बात होगी और यह मामला कितना बड़ा हो सकता है इसका शायद हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। सोमवार को एक चीज और हुआ था, आपको याद होगा, कल के दिन जब यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, उस समय आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एमएलए शिवेंदु अधिकारी ने भी कुछ बयानबाजी की थी, उन्होंने भी कुछ कहा था और तृणमूल कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि ये जो एसआईआर और बीएलओ है ये बीजेपी के कहने पे किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटा देगा जिनकी कोई गलती नहीं थी। ये तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है। पश्चिम बंगाल में हम सभी ये बात जानते हैं कि एसआईआर जो है वो 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो पहला चरण का एसआईआर हो रहा था, जो 4 दिसंबर को खत्म होने वाला था, वो 11 दिसंबर को खत्म होना है। लेकिन इसी जो सिलसिले में आप कह लीजिए कि बंगाल में जिस तरीके से लगातार बीएलओ का जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बीएलओ सामने आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। और आज ये देखने को आपको साफ मिल सकता है कि किस तरीके से कल सड़क पे जितना हंगामा हुआ, क्या सदन में भी इतना ही बड़ा हंगामा हो सकता है क्या। लेकिन उससे भी बड़ा अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज ही के दिन जो है वो इस पे फैसला भी देने वाली है। एसआईआर को लेकर के ये बड़ा फैसला आज आने वाला है। इसका भी लोगों को इंतजार है कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर के जो वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, इस पे भी आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से बीएलओज इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर, एकत्रित होकर अपनी बातों को रख रहे हैं, उनका यह कहना है कि जिस तरीके से हमें मेंटल हरासमेंट मिल रहा है, मेंटल टॉर्चर हमें झेलना पड़ रहा है, शायद इसी के वजह से इतनी बड़ी संख्या में जितने भी बीएलओस की अभी मृत्यु हुई है, उनका देहांत हुआ है, शायद वही एक कारण है। क्योंकि ये आरोप लगातार बीएलओस के परिवार वाले जो नहीं रहे अब उस दुनिया में, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस हिसाब से वो सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, उसके बाद ऐप कभी कभी नहीं खुलता था। ऐप खुलने के दरमियान आप देखिए सर्वर डाउन हो जाता था, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, दिन भर का कार्यकाल उन्हें अपडेट करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बीएलओस को लेकर के। अब ये मामला और कितना बड़ा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है, इस पर भी लोगों का जो है इंतजार रहने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से बीएलओज अभी सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या होने वाला है? बंगाल में एसआईआर अभी चल रहा है, कुछ ही दिनों में झारखंड में भी शुरू हो जाएगा। 12 राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में अभी वर्तमान में एसआईआर चल रहा है। लेकिन यहां दो गुट बने हुए हैं। इंडियन अलायंस ये लगातार कह रही है कि ये जो एसआईआर है वो बीजेपी के द्वारा चलाया गया एक एजेंडा है ताकि कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके चुनाव में। ये आरोप महागठबंधन लगातार लगाती है कि बिहार में भी जिस तरीके से परिणाम आए हैं, एनडीए पूर्ण बहुमत से प्रचंड तरीके से अपनी सरकार बिहार में बनाती है, वही कोशिश बंगाल में भी करने का प्रयास कर रही है। यह महागठबंधन का आरोप है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एसआईआर से जुड़ा जितना भी मामला, जितना भी अपडेट्स होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।